अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया हुआ था स्किन पैथोलॉजी। तो उसमें फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़े थे इन्फ्लामेटरी डर्माटोसिस। इसमें हम पढ़ते हैं ब्लिस्टरिंग डर्माटोसिस। उसमें सबसे पहले है पेम्फिगस वल्गैरिस। केराटिनोसाइट्स के दरमियान में कनेक्शन जो होता है वो डेस्मोसोम से कनेक्ट होते हैं ना, तो इसमें ना उन डेस्मोसोम की ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा जो बेजल सेल्स थे और बेसमेंट जो एपिडर्मिस की डिफरेंट लेयर्स थी ना, उसमें से बेजल सेल्स थे जो सबसे एंड वाले थे। उसके नीचे होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेजल सेल्स और बेसमेंट मेम्ब्रेन के दरमियान में कनेक्शन होता है विद द हेमीडेस्मोसोम्स। अगर उन हेमीडेस्मोसोम्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है तो उसको हम कहते हैं बुलस पेम्फिगॉइड, और अगर डेस्मोसोम्स की हो गई है तो उसको हम कहते हैं पेम्फिगस वल्गैरिस। तो पेम्फिगस वल्गैरिस क्यों होता है? इसमें आईजीजी एंटीबॉडीज़ बनने लग जाती है अगेंस्ट डेस्मोग्लिन। ठीक है, डेस्मोग्लिन प्रोटीन डेस्मोसोम्स में होती है। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होता है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। प्रेजेंट कैसे करता है पेशेंट? स्किन और ऑरल म्यूकोजा पे बुल्ले बन जाते हैं। ठीक है, इसमें 4 मेन प्रेजेंटेशन है। एक एंथोलाइसिस हो जाती है। मैंने स्ट्रेटम स्पाइनोजा में केराटिनोसाइट्स थे, उनका कनेक्शन होता है डेस्मोसोम्स के साथ, मैंने बताया ना। तो वो कनेक्शन जब उसका उनका अंदर वाला कनेक्शन लूज़ हो गया तो वो आपस में सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है? सुप्रा बेजल ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन और बेजल मेम्ब्रेन के दरमियान जो होता है कनेक्शन, वो हेमीडेस्मोसोम्स हैं। तो हेमीडेस्मोसोम्स ठीक है, तो इसलिए जो बेजल मेम्ब्रेन बेजल सेल है ना, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच रहते हैं और डी अटैच नहीं होते। उसकी वजह से जो अपेयरेंस आती है ना, उसको हम कहते हैं टॉम स्टोन अपेयरेंस। ठीक है, फर्स्ट पे एक एंथोलाइसिस हो गया जो कि सेपरेट हो गए। बेजल लेयर्स अटैच्ड हैं, जिसको हम कहते हैं टॉम स्टोन अपेयरेंस। थर्ड नंबर पे एक साइन मिलता है निकोल्स स्काई साइन। इसमें क्या होता है कि बुल्ला जो ब्लिस्टर्स बने हैं ना, वो रप्चर कर जाते हैं, क्योंकि जो उनकी ऊपर वाली वॉल होती है ना, वो बहुत थिन होती है, उसकी वजह से इजीली रप्चर कर जाते हैं और शैलो इरोजन्स बनती हैं और उसके ऊपर ड्राई क्रस्ट बनते हैं। अगर हम उसकी इम्यूनोफ्लोरेसेंस कराएंगे तो उसमें क्या होगा? आईजीजी केराटिनोसाइट्स के ऊपर होंगी। ठीक है, और उसकी वजह से जो पैटर्न आएगा उसको हम कहेंगे फिश नेट पैटर्न। आईजीजी सराउंडिंग केराटिनोसाइट्स। नेक्स्ट आ जाता है बुलस पेम्फिगॉइड। बुलस पेम्फिगॉइड में हेमीडेस्मोसोम्स की ऑटो डिस्ट्रक्शन हो गई है, उसकी वजह से जो बेसल सेल्स हैं वो डिटैच हो जाएंगे फ्रॉम द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें आईजीजी एंटीबॉडीज़ होती है अगेंस्ट हेमीडेस्मोसोम्स। हेमीडेस्मोसोम का भी एक कंपोनेंट होता है जिस उन्होंने कहा हुआ BP180। प्रेजेंट कैसे करता है? स्किन पे ब्लिस्टर बन जाते हैं और इसमें ऑरल म्यूकोजा पे नहीं बनते। ठीक है, ऑरल म्यूकोजा रिपेयर आ जाती है और बेजल सेल लेयर डिटैच हो जाती है फ्रॉम द बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब ये रप्चर नहीं करते, वो जो पेम्फिगस वल्गैरिस है वो इजीली रप्चर कर जाते हैं। ये इजीली रप्चर नहीं करते क्योंकि इसकी ऊपर वाली जो लेयर होती है ना, ब्लिस्टर के ऊपर वाली लेयर, वो थिक होती है, इसलिए वो इजीली रप्चर नहीं करते। इम्यूनोफ्लोरेसेंस में हमें जो आईजीजी मिलेंगी अलोंग बेसमेंट मेम्ब्रेन। ऊपर कहाँ पे मिली थी? पेम्फिगस वल्गैरिस में हमें आईजीजी मिली थी सराउंडिंग केराटिनोसाइट्स, और उसकी वजह से फिश नेट पैटर्न आता है। इसमें हमें अलोंग द बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलेगी, जिसकी वजह से लीनियर पैटर्न आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डर्माटाइटिस हर्पेटी फॉर्मिस की। इसमें क्या होता है? इसमें भी पहलों में आईजीजी एंटीबॉडीज़ थी, इसमें आईजीए एंटीबॉडीज़ हैं। मैंने आपको डर्मिस में बताया था कि पेपिल्ले होते हैं। ठीक है, उन पेपिल्ला डर्मा पेपिल्ला के टिप्स पे आईजीए की डेपोजिशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है? प्रोडिटिक वेजिकल्स और बुल्ले बनते हैं और उनकी इनको हम हर्पेटी फॉर्म का क्या मतलब है? इनकी जो लीजन्स होती हैं ना, इनके वेजिकल्स होती हैं, वो हर्पिस वायरस लीजन्स की तरह की होती है, इसलिए हम इसको हर्पेटी फॉर्मिस कहते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होता है विद द सीलिक डिजीज़। और अगर हम ग्लूटन, सीलिक डिजीज़ क्या होती है? उसमें ग्लूटन की वजह वीट खाने वगैरह फीड खाने से प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्योंकि वीट में ग्लूटन होता है, तो इसलिए हम ग्लूटन फ्री डाइट देंगे तो इस कंडीशन को भी रिजॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट आता है इरिथीमा मल्टीफॉर्म। इसमें क्या होता है? इसमें टारगेटॉइड रैशेस बनते हैं और बिल्ले बनते हैं। टारगेटॉइड का क्या मतलब है? इसमें ना सेंटर में नेक्रोसिस होती है। टारगेट अपीयरेंस कैसी होती है कि इसमें सेंटर में नेक्रोसिस होती है और साइड पे इरिथीमा होता है। ठीक है, ये इस तरह की लीजन्स होती हैं। सेंट्रल नेक्रोसिस होती है और साइड पे इरिथीमा होता है। ठीक है, इसकी एसोसिएशन होती है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस से
और मेजर मोस्टली एसोसिएशन इसके साथ होती है। इसके अलावा बाकी माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, ड्रग्स की वजह से भी हो सकता है, ऑटो इम्यून भी हो सकता है और मेलिग्नेंसी की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, अगर तो एरिथीमा मल्टीफॉर्म के साथ साथ ओरल म्यूकोजा, लिप इन्वॉल्वमेंट और साथ में फीवर भी हो तो उसको हम कहते हैं स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। एक स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम की एक सीवियर फॉर्म होती है टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। इसमें क्या होता है, स्किन की स्लफिंग आउट हो जाती है। ठीक है, डिफ्यूज स्लफिंग ऑफ द स्किन हो जाती है, इसलिए हम इसको कहते हैं एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। इस तरह लग रहा होता है कि बहुत ज़्यादा स्किन जली हुई है। ठीक है, स्किन जलने से जैसे उतर जाती है, बिल्कुल वैसे लग रहा होता है। ये किसी ड्रग रिएक्शन की वजह से हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एपिथेलियल ट्यूमर्स की। तो सबसे पहले सीबोरिक केराटोसिस आ जाता है। ये बिनाइन सिक्वेमस प्रोलिफरेशन होती है। ठीक है, एल्डरली में होती है ज़्यादातर। प्रेजेंट कैसे करता है, इसमें रेज डिस्कलर्ड, ठीक है, डिस्कलर्ड प्लेक्स बनते हैं, एक्सट्रीमिटीज़ पर होते हैं, फेस पर होते हैं और इसकी कॉइन लाइक, इसकी स्टक ऑन अपेयरेंस आती है। ठीक है, टक ऑन अपेयरेंस। इसमें केराटिन सूडोसिस्ट हिस्टोलॉजी हम अगर देखें तो हमें सूडोसिस्ट मिलती हैं, केराटिन की सूडोसिस्ट मिलती हैं। लेज़र ट्रेलिस्ट साइन आता है, उसमें क्या होता है कि अगर सडनली ऑनसेट हो जाए ना, मल्टीपल सीबोरिक केराटोसिस हो जाए, तो इसका मतलब होता है कि अंडरलाइन उसके कहीं पे ना जीआई में कार्सिनोमा है, तो हमें इसको रूल आउट करना होता है। नेक्स्ट आ जाता है इकेंथोसिस नाइग्रिकेंस। इकेंथोसिस क्या था, एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया को इकेंथोसिस कहते हैं ना, मतलब एपिडर्मल का हाइपरप्लेजिया हो गया। और नाइग्रिकन्स ब्लैक का मतलब है ब्लैकिश। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, एपिडर्मल एक तो हाइपरप्लेजिया हो गया, दूसरे इसमें डार्कनिंग ऑफ द स्किन हो जाती है, वेलवेट लाइक स्किन हो जाती है। इसमें यूजुअली एक्जिला और ग्रोइन के रीजन इन्वॉल्व होते हैं। एसोसिएशन इसकी होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ या गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है उसकी वजह से। नेक्स्ट आ जाता है बेसल सेल कार्सिनोमा। एपिडर्मिस के बेसल सेल्स की मेलिग्नेंट प्रोलिफरेशन हो जाए तो उसको हम कहते हैं बेसल सेल कार्सिनोमा। ठीक है, मोस्ट कॉमन कुटेनियस मेलिग्नेंसी है। रिस्क फैक्टर्स में इसके आ जाता है यूवी रेडिएशन आ जाती है। ठीक है, यूवी की भी बी टाइप, ठीक है, यूवी बी इंड्यूस्ड डैमेज होता है। इसके अलावा सनलाइट का प्रोलॉन्ग एक्सपोजर हो सकता है, एल्बिनिज्म हो सकता है, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम हो सकता है। नॉर्मली अगर डीएनए डैमेज हो जाए तो उसमें क्या होता है कि पायरामिड डाइमर्स बनते हैं और इंजाइम्स आते हैं, उनको ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो डीएनए रिपेयर हो जाता है। लेकिन सनलाइट की बहुत ज़्यादा एक्सपोजर की वजह से ना ये डीएनए रिपेयर नहीं हो सकता, तो इस वजह से कार्सिनोमा हो जाता है। एल्बिनिज्म में मेलानिन नहीं होता, तो मेलानिन प्रोटेक्टिव होता है अगेंस्ट द यूवी रेडिएशंस, तो उसकी वजह से कार्सिनोमा हो जाता है। प्रेजेंट कैसे करता है, इसमें पेप्यूल बनते हैं, पिंक पर्ल लाइक पेप्यूल बनते हैं। ये इसमें होता क्या है, इसमें एलिवेटेड निड्यूल्स होती हैं, सेंटर में अल्सर बना होता है, साइडों पे ना ब्लड वेसल, डायलेटेड ब्लड वेसल्स होती हैं। सेंटर पे अल्सर है और साइडों पे डायलेटेड ब्लड वेसल्स हैं, और डायलेटेड ब्लड वेसल्स को हम टेलेंजिया कहते हैं। हिस्टोलॉजी में हमें क्या मिलेगा, बेसल सेल्स मिलेंगे और साइड निड्यूल मिलेगी और साइडों पे ना बेसल सेल्स की तार बना रोज़ में बने होते हैं। मैं पिक्चर दिखाऊंगी आपको। उस रोज़ वाली फॉर्म को हम कहते हैं पैलिसेडिंग। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, हम सर्जिकल एक्सीजन कर देंगे। मेटास्टेसिस इसकी रेयर होती है। नेक्स्ट आ जाता है सिक्वेमस सेल कार्सिनोमा। सिक्वेमस सेल कार्सिनोमा में सिक्वेमस सेल की प्रोलिफरेशन हो जाएगी। ठीक है, उसमें क्या होगा, केराटिन पल्स मिलेंगे। जहाँ पे भी केराटिन पल्स आएगा वहाँ पे सिक्वेमस सेल कार्सिनोमा है। रिस्क फैक्टर इसके सेम है। एडिशनल रिस्क फैक्टर्स में आर्सेनिक एक्सपोजर आ जाता है, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी आ जाती है और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आ जाती है। इसमें भी अल्सरेटेड निड्यूलर मायस मिलता है, यूजुअली ऑन द फेस पे मिलता है। ठीक है, बेसल सेल का जो कार्सिनोमा है वो अपर लिप में मिलता है और जो लोअर सिक्वेमस सेल का कार्सिनोमा है वो लोअर लिप में मिलता है। ट्रीटमेंट एक्सीजन कर देंगे। उसमें बेसल सेल कार्सिनोमा की मेटास्टेसिस रेयर थी, इसमें भी अनकॉमन है। सिक्वेमस सेल कार्सिनोमा की एक प्रिकर्सर लीजन होती है जिसको हम कहते हैं एक्टिनिक केराटोसिस। इसमें हाइपर केराटोटिक स्केली प्लैक बन जाती है ऑन द फेस, बैक और नेक पे। इसके अलावा वेल डिफ्रेंशिएटेड कार्सिनोमा एक एग्जांपल दी हुई है केराटोकैंथोमा। ये रैपिडली डेवलप करता है और उसी वक्त रिग्रेस कर जाता है। इसमें क्या होता है कि कप शेप ट्यूमर बनता है, उसके अंदर ना केराटिन डेब्री होती है। ये
पेम्फिगस वल्गैरिस की हिस्टोलॉजिकल पिक्चर है। इसमें क्या था कि ब्लिस्टर्स बन गए हैं। सबसे नीचे ये डर्मिस है, ये एपिडर्मिस है, और ये डर्मिस से ऊपर बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के जो सेल्स हैं ना बिल्कुल उसके साथ जुड़े हैं, इसका मतलब है बेसल सेल लेयर्स अटैच है। उसके ऊपर ब्लिस्टर है और ब्लिस्टर के ऊपर बाकी लेयर्स हैं। अब जो बाकी लेयर्स हैं वो थिन होती हैं, इसकी वजह से ये इजीली रप्चर कर जाता है। उसको हम कहते हैं निकल स्काई साइन। ये है ए पिक्चर में दिखाया हुआ बुल्लस पेम्फिगॉइड, क्योंकि ये रप्चर नहीं करेंगे तो ये बुल्लस पेम्फिगॉइड। ये इसकी हिस्टोलॉजी दिखाई हुई है, ये इसकी हिस्टोलॉजी दिखाई हुई है। उसमें जो पेम्फिगस वल्गैरिस में जो एंटीबॉडीज़ होती हैं आईजीजी मिलेगी हमें कैरोटीनोसाइट्स के गिर्द। इसमें ये हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पड़ी हुई है हमारे पास एंटीबॉडीज़, और ये इसके ऊपर जो ये ब्लिस्टर के ऊपर जो लेयर्स होती हैं वो थिक होती हैं, उसकी वजह से ये रप्चर नहीं करते। ये है हमारे पास डर्माटोइटिस हर्पेटिफॉर्मिस। ये क्या है? ये है पेम्फिगस वल्गैरिस, ये बुल्लस पेम्फिगॉइड। ये दिखाया हुआ है इरिथीमा मल्टीफॉर्म। ठीक है, इसमें ना टारगेट अपीयरेंस इतनी वाज़ेह नहीं है, यहाँ पर टारगेट अपीयरेंस बहुत वाज़ेह है। ठीक है, सेंटर में नेक्रोसिस हुई है, साइडों पे इरिथीमा है। ये मैंने आपको बताया था कि स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम की एक फेयर फॉर्म होती है टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, जिसमें स्किन की स्लफिंग आउट हो जाती है, तो ये टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, ये भी वही कंडीशन है। ये एपिथेलियल ट्यूमर्स में सबसे पहले सिबोरिक केराटोसिस बताया था, उसकी जो अपीयरेंस होती है कॉइन लाइक स्टक ऑन अपीयरेंस आती है, तो ये उसकी स्टक ऑन अपीयरेंस है। उसकी हिस्टोलॉजी में हमें केराटिन सूडोसिस्ट मिलते हैं, ये अंदर ये है ना, ये केराटिन सूडोसिस्ट हैं। इसके अलावा उसमें लेसर ट्रेलेट साइन आता है। अगर मल्टीपल सिबोरिक केराटोसिस हो रही हो ना तो इसका मतलब जीआई का कैंसर है, ये दिखाए हुए हैं। नेक्स्ट मैंने बताया था एक्एंथोसिस नाइग्रिकन्स, उसमें क्या हुआ था, डार्कनिंग हो गई स्किन की। ठीक है, एक्जिला और ग्रोइन का इन्वॉल्व होता है, ये दिखाई हुई है। इसके अलावा ये भी एक्एंथोसिस नाइग्रिकन्स। उसके बाद बेजल सेल कार्सिनोमा में मैंने आपको बताया था कि जो बेजल सेल्स होते हैं ना वो पैलिसेडिंग मैनर में होते हैं। तो ये जो सेंटर वाली बात को छोड़ दे, ब्लू है ना साइडों पे, बिल्कुल ब्लू से हाईलाइट किया हुआ है, तो ये साइडों पे सारे सेल्स ना कि रोज में बन जाते हैं, इसको हम कहते हैं पैलिसेडिंग मैनर। और ये इन्होंने दिखाया हुआ है कि उसमें क्या हुआ था, बेजल सेल कार्सिनोमा में सेंटर में अल्सरेटेड होती है और साइड पे डायरेक्टेड वेसल्स होती हैं। बेजल सेल कार्सिनोमा अपर लिप पे होता है और जो सिक्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है लोअर लिप पे होता है। इसको बीएस से याद कर सकते हैं, बिहेवियर साइंसेस, बी ऊपर वाला, एस नीचे वाला। ये मैंने बताया था कि एक्टिनिक केराटोसिस होती है, प्रीकर्सर लीजन होती है सिक्वेमस सेल कार्सिनोमा की। ये है कप शेप ट्यूमर है जिसमें केराटिन डेब्री है, ये केराटोकैंथोमा। बाकी नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं। थैंक यू।